जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी आज का सत्संग बहुत ही खास है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। आज का सत्संग अनीता आंटी का सत्संग है और इस सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा कि घर बैठे ही गुरु जी महाराज आपको ये सत्संग सुनवा रहे, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण ते सत्संग करने वाले का भी कल्याण। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं गुरु जी का ये सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन सारी संगत जी को। जय गुरु जी। संगत जी जब हम गुरु जी के दरबार जाया करते थे तो गुरु जी महाराज एक बात कहा करते थे और वो बात मैं आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। गुरु जी कहते थे कि बहुत माड़ा टाइम आएगा, बहुत माड़ा टाइम, और उस माड़े टाइम में तलाक बहुत होंगे, बारिश बहुत होगी और भयानक बीमारियां बहुत होंगी। संगत जी गुरु जी कहते थे अभी बहुत सूखे दर्शन है मेरे, जो कर लो। जो भी मेरे शरण में आ गया वो सुरक्षित है, बाकी इस माड़े टाइम से कोई भी नहीं बच पाएगा, कोई भी नहीं बच पाएगा। गुरु जी कहते थे तुसी मनु याद करोगे और उस टाइम तुम्हें ये समझ आएगा कि मैं कौन हूं। अभी तुम लोग समझ नहीं रहे, और ये बिल्कुल रियल है संगत जी। गुरु जी के समाधि लेने के बाद हमें ये समझ आया कि गुरु जी कोई संत महापुरुष नहीं, स्वयं ईश्वर हैं, स्वयं भगवान हैं। और इससे भी बड़ी बात संगत जी कि गुरु जी महाराज कहा करते थे कि अपना पाठ नित्य नेम करो, अपनी भक्ति सच्ची रखो, अपने गुरु के प्रति समर्पण पूर्ण रखो। जदों तुम मेरे पास आंदे हो तो अपना दिमाग जूतियों दे नाल भार छोड़ो। आपके दिमाग का मेरे दरबार में या मेरे सामने कोई भी काम नहीं है, और ये सच है। हम मूर्ख ज्ञानी लोग अपना दिमाग कितना चलाते हैं संगत जी, कितना ज्यादा चलाते हैं। गुरुजी सुन नहीं रहे, गुरुजी कर नहीं रहे, गुरुजी तो बस ऐसे ही हैं। कितना 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 चलाते हैं और क्या क्या गंद अपने इस दिमाग में भरते हैं हम लोग। हकीकत तो संगत जी ये है कि गुरुजी सबकी सुनते हैं, सबको कष्ट से बाहर निकालते हैं, सबकी परेशानी सॉल्व करते हैं। और रियलिटी ये है संगत जी कि गुरुजी हमारे अंग संग हैं, हम उनकी ही कृपा में सुरक्षित हैं। अगर आप ये समझते हैं कि गुरुजी नहीं सुन रहे, तो गुरुजी सबकी सुनते हैं, लेकिन सही समय आने पे ही तो भगवान उस चीज को देता है। क्या हमने अपने कर्म देखे हैं कि हम क्या कर्म कर रहे हैं? कर्मों का ही हिसाब है और कर्मों का ही तो खेल है। सुख और दुख कहीं और से नहीं आता, सुख दुख दोनों ही हमसे पैदा होता है। हम गुरु की शरण में जब जाते हैं तो गुरु का काम है कि वो हमें सही मार्ग दिखाए, सही रास्ते पे चलाए। जो गलतियां हम कर चुके हैं उस गलतियों को हम दोबारा ना दोहराएं। गुरु का काम है कि वो हमारे कष्टों को बहुत छोटा करके काट देते हैं। गुरु का काम है कि वो सुई चुभाकर ही हमारा कष्ट काट देते हैं और
हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं, लेकिन फिर भी हम अपना दिमाग चलाते हैं। हमारी कितनी छोटी सोच है ना संगत जी, कितनी छोटी सोच। पैसे दे दो, नौकरी लगवा दो, बच्चों की शादी करा दो, बच्चों को विदेश भेज दो, यही तो मांगते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगते। और गुरुजी हम लोगों को कहा करते थे कि मेरे दरबार में भीड़ बहुत आती है, संगत मुट्ठी भर रह जाती है, और भीड़ में लोग ना सिर्फ बहुत छोटी छोटी चीजें मांगने आते हैं। क्या मांगने आते हैं गुरुजी? हम सुनते थे संगत जी उस टाइम पे, गुरुजी मेरी नौकरी लगवा दो, मेरे बेटे का वीजा नहीं लग रहा है, मेरी बेटी के तलाक हो रहे हैं गुरुजी, ये दुनिया भर की चीजें मांग लेनी, लेकिन सही चीज कोई गुरुजी से मांगता भी नहीं था। और ये बात गुरुजी कहा करते थे। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं, बहुत प्यारी कहानी है, और अभी याद आई है संगत जी, इसको आप जरा सुनना, समझना इस कहानी का सार क्या है, और ये कहानी का सार कैसे गुरुजी की तरफ मैच कर रहा है। जरा इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा। एक राजा था, उसकी बहुत सारी प्रजा थी, बहुत सारी प्रजा। संगत जी वो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था, हर किसी की इच्छा पूरी करता था उस प्रजा में की। कोई धन मांगता था, धन देता था, कोई कपड़े मांगता था, कपड़े देता था। जिसकी जैसी इच्छा होती थी वैसा ही वो करता था और उसकी इच्छा को पूर्ण करता था। वहां की प्रजा भी अपने राजा से बहुत खुश थी, क्योंकि सबका यही कहना था कि हमारा राजा तो बहुत अच्छा है, जो हम मांगते हैं वही हमें देता है। एक दिन राजा जो है वो कहता है कि मैं अपनी प्रजा का तो करता ही करता हूं, आज मैं दूसरे शहर की प्रजा का भी ख्याल रख कर आता हूं। राजा अपने सैनिकों को, सिपाहियों को तैयार करता है और एक सुंदर से प्यारे से हाथी पे बैठ के और शहर पे निकल जाता है। दूसरे गांवों में देखता है कि लोग बेचारे बहुत दुखी हैं, गरीब हैं, बहुत सारा धन राजा, क्योंकि पहले के टाइम पे राजा होते थे ना, वो ऊंटों के ऊपर अपना धन जो है झोलों में भर के ले जाते थे, उनके सिपाही लेके जाते थे। कोई कुछ मांगता है उसको कुछ दे दिया, कोई कुछ मांगता है उसकी डायरी में लिख लिया, बहुत सारी चीजें। वहां के लोग भी बड़े खुश हुए। वहां पे संगत जी राजा बांटते बांटते, धन को बांटते बांटते उसको रात हो जाती है, तो वहीं पे वो अपना एक डेरा लगा लेते हैं। तो एक सिपाही होता है, वो राजा से पूछता है कि आप अपनी प्रजा का तो ध्यान रखते ही रखते हो राजा साहब, आप दूसरी प्रजाओं का भी ध्यान रखते हो, जबकि यहाँ के राजा अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रखते, आप इनकी प्रजा का भी ध्यान रख रहे हो। तो राजा कहता है कि इन्हें मेरी जरूरत है, इसीलिए मैं इनका ध्यान रखता हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि ये इतनी छोटी सी सोच लेकर कोई पैसा मांग रहा है, कोई कपड़ा मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई घर मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, ये असल चीज क्यों नहीं मांगते। तो वहां का जो सैनिक होता है राजा का, वो कहता है कि राजा साहब, सबको इसी चीज की तो जरूरत है, इसीलिए सब यही मांगते हैं। राजा कहता है कि ऐसा क्या धरती पे कोई इंसान नहीं है जो ऐसा कुछ मांग ले जिसे कभी मांगने की जरूरत ही ना पड़े। अब सैनिक कहता है ऐसा तो क्या मांगना है। राजा कहते हैं कोई बात नहीं, कल हम दूसरे शहर में जाके दूसरी प्रजा का ध्यान रखेंगे। राजा दूसरे शहर में जाता है, दूसरी प्रजा को देखता है, सबकी इच्छा पूछता है, तो वहां पे एक छोटा सा बच्चा खड़ा होता है जिसकी उम्र मात्र 15-16 साल होती है। राजा सबको कुछ ना कुछ देता है। जब राजा उस बच्चे से पूछता है कि तुझे क्या चाहिए बता, तो वो बच्चा कहता है मैं मांगू आपसे? कि हाँ मांग, क्या चाहिए? मैं जो मांगूंगा दे दोगे आप? हाँ दे दूंगा।
मुझे आप चाहिए। संगत जी, उस बच्चे ने क्या कहा राजा से कि मुझे आप चाहिए। समझने की कोशिश कीजिए। राजा अपने हाथी से नीचे उतरता है और उस बच्चे को बोलता है कि एक बार और फिर बोल, क्या चाहिए? मुझे आप चाहिए। राजा उसको अपने हृदय से लगा लेता है और उसे अपने हाथी पे बिठा के अपने राजमहल ले जाता है। जब उसको राजमहल लेके जाता है, उसको बहुत सुंदर कपड़े, उसका पूरा राजकुमारों वाला ध्यान रखा जाता है। तो वही सैनिक राजा से पूछता है कि इस बच्चे ने ऐसा क्या मांग लिया राजा साहब, जो आपने इसको राजकुमारी बना दिया? तो राजा कहता है, इसने ऐसी चीज मांग ली जो कोई नहीं मांग रहा था। इसने मुझसे मुझी को मांग लिया, तो इसे अब कुछ भी और मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ तो इसका हो गया। तो इसी प्रकार संगत जी, इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिल रही है कि गुरु जी के दरबार में सब छोटी छोटी चीजें मांगने जाते हैं। गुरु जी के दरबार में गुरु जी को ही गुरु जी से मांग लो, कभी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब कुछ आपके पास आ जाएगा, सब कुछ आपके पास। तो संजय जी, कभी कभी कुछ किस्सों से, कुछ कहानियों से, किसी की बातों से हमें ऐसी सीख मिल जाती है जिसे हमें अपनी जिंदगी में उतारना होता है। अगर हम परमात्मा को परमात्मा से ही मांग लें तो हमें किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, यकीन मानिए। और ईश्वर को ईश्वर से मांगना ही सर्वश्रेष्ठ एक मार्ग है जो सीधे ईश्वर तक पहुंचाएगा। तो संगत जी, गुरु जी अक्सर यही कहा करते थे, गुरु जी यही कहते थे। और संगत जी, जैसे हम देख रहे हैं इस घोर कलयुग में कितनी सारी चीजें तहस नहस हो रही है। अग्निकांड यहाँ हो रहे हैं, जल कांड यहाँ हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े दंगे, दुनिया भर की चीजें हो रही है। बीमारियां हैं जिन्हें हम जानते नहीं है, उन नाम नहीं सुना, वो हो रही हैं लोगों को। तो ऐसे में हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं, बहुत सुरक्षित हैं, महफूज हैं। संगत जी, एक सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। एक बार मैंने अपने जीजा जी पे बहुत ट्रस्ट किया, बहुत विश्वास किया। अपने जीजा जी के कहने से उनके बिजनेस में पार्टनरशिप मैंने कर ली। उनका बिजनेस था बुक्स वगैरह का, और वो होलसेल पे बुक सेल किया करते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा और मैंने, ठीक है, मेरे हस्बैंड ने भी अनुमति दे दी। तो उस पार्टनरशिप में मैंने करीबन संगत जी 2.5 से 3 लाख रुपए दिया था। अब संगत जी, उस पार्टनरशिप का घपला मेरे जीजा जी ने कर दिया। उनकी बुक सेल आउट होती थी, मुझे पता नहीं चलता था। मेरा काम सिर्फ ये था कि मैं बिलिंग वगैरह जो ऊपर का काम होता था वो देखती थी, बाकी जीजा जी देखते थे, उनकी मेरी सिस्टर देखती थी। संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि जब भी कमीशन देने की बात होती या पैसे आधे आधे करने की बात होती, तो मेरे जीजा जी जो थे वो अक्सर अभी सेल हुई नहीं, अभी सेल हुई नहीं, इस तरीके से करते करते संगत जी मेरा जो 5.5 लाख रुपया डूब गया। मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा हुए, मैं परेशान हुई कि घर में पता चल गया है, सब लोग कहेंगे कि भाई इसके रिश्तेदार ऐसे हैं। मैं बहुत दुखी, बहुत टेंशन में। मैंने जीजा जी से कहा, मैं पार्टनरशिप अलग करना चाहती हूँ, आप इसको मुझे जो मेरा पैसा लगा है वो दे दो, क्योंकि मैंने संगत जी ब्याज पे लिया था। मेरे जीजा जी आजकल 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 करते गए। एक दिन मैं बहुत परेशान होकर गुरुजी के दरबार में बैठी थी और गुरुजी समझ गए कि मैं क्यों परेशान हूँ। गुरुजी ने इशारा किया, बुलाया, और गुरुजी बुलाते के साथ एक चीज मुझे कहते हैं, विश्वास करना है ना, भरोसा करना है तो अपने गुरु पे कर और किसी पे मत कर। तू इंसानों पे भरोसा कर रही है, इनकी तो मरने के बाद चमड़ियां भी काम नहीं आती है, तू कैसे इंसानों पे भरोसा कर सकती है?
उस दिन से मुझे गुरुजी की एक बात समझ आई कि गुरुजी सही कह रहे हैं। इंसानों पे विश्वास भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कभी भी धोखा दे देते हैं, लेकिन परमात्मा आपका गुरु कभी धोखा नहीं देता, क्योंकि गुरुजी का कहना है कि मरने के बाद तो पशु पक्षी की भी चमड़ी काम आ जाती है और मनुष्य की तो चमड़ी भी काम नहीं आती। तो संगत जी, मैं यही कहूंगी कि इस घोर कलयुग में और ज्यादा माड़ा टाइम आए, और ज्यादा माड़ा टाइम आए, उससे पहले अपनी भक्ति को सच्ची कर लो, अपना समर्पण गुरु जी को कर दो, अपनी भक्ति बढ़ाओ, अपना मंत्र जाप बढ़ाओ, अपना सिमरन बढ़ाओ, शब्द सुनो। गुरु जी कहा करते थे सत्संग सुनो, शब्द सुनो। गुरु जी कभी प्रवचन नहीं देते थे, गुरु जी कहते थे सत्संग सुनो, सत्संग में सार है, शब्द सुनो, उसमें सार मिलेगा, तुम्हारे जवाब मिलेंगे। सत्संग एक ऐसा अमृत है जिससे हमारे कष्ट कटते हैं, बहुत सारे कष्ट कटते हैं, हमें पता भी नहीं होता। और शब्द में संगत जी हमारे मन में चल रहे हर एक सवाल का जवाब मिलता है, हमें ईश्वर के और करीब लाता है। संगत जी, मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि ये दुनिया बिना ईश्वर की मर्जी के नहीं चलती। तो मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आज ये सेवा बख्शी। ज्यादा सत्संग बड़ा ना हो तो यही वाणी को विराम देती हूँ, कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और कमेंट्स बॉक्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की हाजिरी लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ऐसे ही आपके साथ और अनुभवी चमत्कारी सत्संग लेकर आती रहूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।